हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th में एसएसटी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नेम है वायु। ये हमारा पार्ट ए है। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे सीधे वायु से नहीं लेते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम ब्रीथिंग डायरेक्ट करते हैं, पौधे डायरेक्ट ब्रीथिंग नहीं करते हैं। वो मृदा के द्वारा और कुछ जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उनके द्वारा ही उस गैस को लेते हैं। किसको? नाइट्रोजन को। अब देखिए, वायु में अनेक गैसों का मिश्रण कैसे होता है, उसका जो रेशियो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अन्य सभी गैसें जो हैं वो 0.04% आती हैं। यानी कि इन सभी को अगर हम टोटल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। और 100 में से हमारी ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21। और सबसे ज़्यादा कौन सी वाली गैस पाई जा रही है? नाइट्रोजन पाई जा रही है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.04% जो है वो जल वाष्प की मात्रा है। किसकी है? जल वाष्प की। अब हम देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है महामंडल और पांचवा जो आखिरी है वो है बहिर्मंडल। आज हम 2 मंडलों को समझेंगे इसमें। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं जो हैं वो इसी में होती हैं। कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे वाष्पीकरण हो रहा है, संघनन हो रहा है, वर्षा हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, बादल हो रहे हैं, ओस पड़ रही है, पाला पड़ रहा है। आपने देखा है बर्फ गिरती है, हिमपात होता है, बर्फ गिर रही है, ओलावृष्टि हो रही है, जल वर्षा हो रही है, बादलों की गरज हो रही है, ये चक्रवात आ रहे हैं। ये सभी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर तक औसत इसकी ऊंचाई मानी गई है। अगला है समताप मंडल। समताप मंडल धरातल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं में लगभग मुक्त है, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है। इसकी परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। एक लेयर और चलती है जो हमारे पृथ्वी पर ओजोन की सूरज की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको आने से रोकती है, और उस लेयर को कहते हैं ओजोन की लेयर, जो है हानिकारक गैसों को हमारे पास नहीं आने देती। यह परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। तो इस तरह से आज हमने इन 2 मंडलों को समझा। इन्हें आप घर पर और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।